संडे को बीच पे गए भाई अनवर, संडे को बीच पे गए। कहाँ गए? बीच पे गए। इतना बोली कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता। समंदर उधर मौज मार रहा था भाई, समंदर मौज मार रहा था और ये मुझे मार रही थी। ये प्रोग्राम टीवी के ऊपर चल रहा भाई, अगर ये प्रोग्राम रेडियो के ऊपर आता ना, मैं तुम्हें तमाम निशानात दिखाता। मैं तो समझ रही हूँ कि इस हुकूमत में कुछ हुकूक मिलेंगे, उसकी प्रैक्टिस कर रही हूँ बस। बता दो इनको कि मैंने अपने जो है, अगर 2 हुकूक इस्तेमाल कर लिए ना जिस दिन, 2 हुकूक इस्तेमाल कर लिए ना मैंने जिस दिन, तो इनके तमाम हुकूक जो है ना वो केकड़ों की तरह से जल्दी जल्दी रेत के अंदर घुसते हुए नजर आ जाएंगे इनको। ये मेरी शराफत से नाजायज फायदा उठा रही है भाई। इतना समझाया देखा, हम शरीफ आदमी है। इतना समझाया था, सच्ची बात है कि इस प्रोग्राम में आकर बदतमीजी निकलने, घर से निकलता ही समझाया था, इसलिए कि आज उस मनोज दिन की सालगिरह है जिस दिन मेरा निकाह हुआ था तुमसे। आप लोग की बातें मेरी समझ में नहीं आ रही। हमारी बातें किसी की भी समझ में नहीं आती भाई। आप अब एक बात बताइए भाई मेजबान, कि इंसान शादी किस लिए करता है भाई? किस लिए करता है? साथ के लिए करता है ना, या हाथ के लिए करता है? हर बात पे हाथ चलाती है, हर बात पे हाथ चलाती है ये। आखिरी दफा बता रही हूँ, बदतमीजी मत करो। मैंने करी, मैंने बदतमीजी करी? बदतमीजी इसने शुरू करी थी। बता, गाड़ी तक तो ले नहीं सकता, या हम रिक्शे में बैठ कर आए हैं? आपके रिकॉर्डिंग में तो देखो तो भाई 25 साल हो गए शादी को। कितने हो गए? 25 साल हो गए। मैं तो एक बात ये कह रहा हूं, पहली दफा मैं रिक्शा में बैठ के आए, हम रिक्शा में इतना करीब पहली दफा इनके आए मैं 25 साल में। तौबा तौबा। और वो भी रिक्शा जब उछल उछल के चल रहा था ना भाई, उछल उछल के चल रहा था, तो लाजमी चीज है कि मैं इनकी तरफ गिरूंगा। जब मैं इनकी तरफ ऐसे करके रिक्शा में उछलती थी रिक्शा, मैं यूं करके गिरता था, मुझे धक्का देके कहती थी बेगैरत उधर को मर। अब आप बताइए इस तरह की गुफ्तगू कोई, अब अगर कराची की सड़कें जो हैं वो बेगैरती की तरफ अगर एक आदमी को माइल कर रही है, तो उसमें उसका क्या कसूर है भाई? अगर इजाजत हो तो मैं कुछ कहूं। कहो कहो। वो मुझसे कह रहे हैं। देख रहे हैं, देख तो मेरी तरफ रहे थे। वो तुम्हारे तक कमीने नहीं है जो औरतों की तरफ देखें। हाँ खा के लिए वो औरतों की मौजूदगी महसूस करते, देखते नहीं है वो। बेगम साहिबा, ये मेरा स्टूडियो है, ये आपका घर नहीं है। आप इन पर अब हाथ नहीं उठाएं। अरे नहीं नहीं, ये ना करना खुदा के वास्ते। उठाओ भाई, उठाओ, हाथ उठाओ। क्योंकि अगर तुमने हाथ रोक दिया ना तो ये फिर लात चलाएगी। अल्लाह माफ करे, ऐसी लात मारती है, ऐसी लात मारती है भिन्नौट होके। मैं तुमको बताता हूँ कि 3 फुट ऐसे नहीं जमीन से उछलती है और ऐसी फन्नान लात घुमाती है। 25 साल हो गए भाई अनवर मेजबान, यकीन करो कि एक लात मिस नहीं हुई। ये प्रोग्राम लाखों लोग देख रहे हैं। इस कमबख्त को तो मैं नहीं देखती, तो लाखों लोग क्या देखेंगे? आपकी जबान बहुत बुरी है। बस सही बात कर रही भाई, अल्लाह माफ करे। तौबा। देखो भाई, जितनी तरबियत हमारी होनी थी वो हो चुकी। अब तुम करो अपना इंटरव्यू, फालतू बातें नहीं करो बस। आप लोगों की हरकतों से और आप लोगों की बातों से एक बात का तो अंदाजा हो गया। किस बात का भाई? कि आप लोगों की शादी लव मैरिज नहीं थी। इसका बाप? इसका बाप नहीं बेगम साहिबा, इनके वालिद। अबे रहने दे भाई, किन चक्करों में पड़ा हुआ, इनको इसका कहने दो। अगर तुमने इसका कहने से रोक दिया ना, तो ये फिर जिस तरह मेरे बाप को मुखातिब करके जो जो कहेंगी ना, तो तुम्हारे कान के पर्दे फट जाएंगे भाई। तुम्हारे कान के नीचे चिलबन लटकती हुई नजर आएगी। रहने दो, कहो भाई इसका बाप। अच्छा सुनो, इसका बाप मेरे वालिद साहब का दोस्त था। लो भाई, नजर उसे भी नहीं आता था, ऐसे मोटा चश्मा लगाया। एक दिन वो ईद को रोज हमारे घर आया, तो उसने आके बड़ी मुश्किल से मेरे गाल को पकड़ा और छू के कहने लगा कि ये बच्ची मेरी बहू बनेगी। लो, हमारे अब्बा को देखो, बेवकूफ को, मान गए फौरन। तो लक्की तो फिर हमारे अब्बा हुए ना, कि कम से कम उन्होंने इनका गाल तो छुआ। आप किस किस्म की बातें कर रहे हैं? सच्चाई बयान कर रहे हैं भाई। आप लोग की हरकतें मेरी समझ में नहीं आ रही हैं। आप लोग इश्तहार देखें, मैं इन लोगों से बात करता हूं। वक्फे से पहले हम बात कर रहे थे कि आपकी शादी को 25 बरस हो गए हैं। मैं तो कह रहा हूँ भाई, मुझे तो कुछ ऐसा लग रहा है भाई मेजबान के हमारी जो शादी है कबल अज़ मसीह थी। माफ करना, हमारी बेगम जो है डार्विन की थ्योरी की आखिरी निशानी है, नस्ल लंगूर की आखिरी कड़ी। अबे फल का साइज नहीं देखती, बस उठा उठा के फेंकना शुरू कर देती है। अब अपनी ईमान से कहना भाई अनवर, अपनी ईमान से कहना कि नारियल वो भी बगैर छिला हुआ, कोई फुल पावर मारने का फल है? तो नारियल ही टूटता है, तुम्हें तो चोटने लगती। तो चोट नहीं लगी तो मैं रो क्यों रहा था? पर रो तो कोई किसी वक्त नहीं सकता। देखो, अब्बा को याद करके भी तो लोग रोते हैं, अब बेवक्त भी माँ बाप याद आ जाते हैं इंसान को। और जब खोपड़ी टूटती तो अच्छी तरह पता चल जाता, तो खाली खोपड़ा ही टूटा था। इस तरह के झगड़े
शादी के फौरन बाद शुरू हो गए थे? शादी के फौरन बाद नहीं भाई, तुरंत। जब वो आरसी मुसफ की रस्म हो रही थी ना, तो जब आईने में इन्होंने मेरी शक्ल देखी ना, तो अपने सीधे हाथ से मेरे उल्टे गाल पे ऐसा कस के तमाच मारा कि मेरी निकल गई चीख। जब मैं जोर से चीखा तो अम्मा भी मेरी चिल्लाई कि भैया आवाज कैसी थी, तो कहने लगी मेरी रान के नीचे गुब्बारा आ गया था। आपने आईने में इनकी शक्ल देख के चाटा क्यों मारा? मजबूरी थी, क्या करती, गरारा जो पहने हुए थे, जो गरारा ना पहने होती तो घुमा के लात मारती। इतनी बुरी शक्ल, और फिर आसी मुसफ में आईने में देख के मुस्कुरा हुए थे माशाल्लाह। भाई जो मेरे ख्वाबों का शहजादा था ना, उसके घोड़े से बुरी सूरत थी इनकी। ईद के दिन एक अजीब व गरीब किस्म की बातें कर रहे हैं आप लोग। चलें, जिंदगी में बहुत सी बातें ऐसी होती हैं। बच्चे हैं आपके? जादू से हो सकते हैं भाई, 4 फुट नजदीक जाओ तो गालियां देने लगती हैं ये मुझे। अब बच्चे हवाई फायर से तो नहीं हो सकते भाई। हमारी तहजीब में शौहर की इज्जत की जाती है, शौहर को मजाजी खुदा भी कहा जाता है। इस किस्म की बेहुदा बेवकूफाना तकरीर में बचपन से सुनती आ रही हूँ। कोई नई तकरीर करें बस। इनमें क्या बुराई है? एक बुराई में एक। कौन सी? मेरी तमाम हरकतों के बावजूद ये जिंदा है ढीठ मजाजी, ढीठ। इधर आए। किधर आए भाई? मेरी बात सुने। सुनाइए। तलाक दे दें। किसको? इनको तलाक दे दें आप। मियाँ खुदा झूठ ना बुलवाए, एक लफ्ज तो निकलता नहीं इनके सामने। एक लफ्ज निकलता नहीं है मुंह से, तो 3 लफ्ज इकट्ठे कैसे कह दूं भाई मैं? तन्हाई में 3 दफा कई दफा कह चुका हूं जाके तलाक तलाक तलाक, लेकिन जब इनके सामने आता हूं तो फू 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 मुंह से निकलने लगता है। भाई अपनी ईमान से बताओ, फू 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 किसी भी मजहब में तलाक का बाइस नहीं बनती। आप कहीं और शादी करना चाहती थी? मैं कहीं और शादी करना नहीं चाहती थी, बस मैं सिर्फ एक अरमान था मेरी जिंदगी का कि जिससे मेरी शादी हो वो खुश शक्ल हो। एक डिमांड थी सिर्फ कि गुड लुकिंग होना चाहिए। अल्लाह माफ करे भाई, झूठ नहीं बोलता मैं अपने खानदान का सबसे गुड लुकिंग लड़का था भाई। ये गुड लुकिंग शक्ल देखी आपने, इसकी शक्ल देखी, इसकी शक्ल देखी गुड लुकिंग की। भाई मैं आपको बता रही हूँ, सच्ची बताऊं कि जब इसके खानदान की औरतें शादी से 2 दिन पहले मुझे जेवर देने के लिए आए ना, तो मेरी छोटी बहन भागी भागी आई, कहने लगी बाज बाजी बाज बाजी, देखो तो श्रीलंका की पूरी टीम हमारे घर में आ गई है। ये शक्ल है इनके खानदान की। देखिए, रंग वगैरह तो अल्लाह मियाँ देता है, ये अल्लाह की तरफ से होता है। रंग तो अल्लाह मियाँ ही देता है, ये तो मैं नहीं कह रही, रंग तो करवाते नहीं है आप, लेकिन जो चेहरे पे फिटकार बरसती है उसका पता बताएं वो कहां से बरसती है। इनकी जबान की दराजी मुलायजा कर रहे हैं भाई अनवर मेजबान, कर रहे हैं आप इनकी जबान की दराजी। अभी ये जबान की हालत जो है ये इस वक्त है जिस वक्त के हुकूक नहीं मिले खवातीन के पूरे। अगर हमारी जिंदगी में इनको अगर इनके पूरे हुकूक मिल गए तो ये मेरे साथ अल्लाह माफ करे क्या सलूक करेंगी। प्लीज हेल्प 15 कॉल पुलिस। मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही है। निकाह हुआ, गवाह हुए, काजी आए, आपने हाँ कहा। शादी के दिन मजबूरन हाँ हूँ करनी पड़ती है, कुछ तो कहना पड़ता है, उससे शादी थोड़ी होती है कोई। किस तरह की बात कर रही हो यहाँ अनवर भाई? मेजबान के सामने 3 गवाह थे, 3 तीनों के तीनों मैं अब्बा के दोस्त ना है, झूठे थे, 1 नंबर के झूठे। मैं अच्छी तरह जानती हूँ, तीनों वादा माफ गवाह थे। किस तरह की बात कर रही हो? उनमें एक तरह ताया भी था। हाँ था, मैं ताया मैं जानती हूँ, ताया से ज्यादा बदबख्त इंसान मैं अपनी जिंदगी में नहीं देखा। मैं ताई का इंटरव्यू कर सब पता चल जाएगा। भाई इस कदर तंग किया था उसको, नाक चने नहीं चबवाता था मेरी ताई को, वो नाक अखरोट चबवाता था। और उसमें नाई जब देखो ताई की नाक फूल का कुप्पा हुई होती थी। हर हफ्ते देखते थे ताई की नाक इतनी मोटी हुई होती